मैं एक्चुअली कोई काम से जा रहा था उधर खेलगांव तरफ, तो फिर रास्ता में मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लिया जाए। और रोड के जस्ट बगल में ही हूँ, तो नॉइज़ आ सकती है, इसलिए क्योंकि मैं अपना माइक तो घर में ही भूल गया। ठीक है, वीडियो बनाना नहीं था, पर मैंने सोचा चलो वीडियो बना लिया जाए। आज हम बात करेंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में ये दोनों लागू है, ठीक है, पर पहले ऐसे नहीं था। फ्रॉम द ईयर 1978 से ये दोनों लागू है। पहले सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ था। ये दोनों एक फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट है। और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। एक लॉ आया, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट किया गया, और उस लॉ के हिसाब से ये कहा गया कि जो भी 5 बजे के बाद बाहर निकलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, बिना कोई क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन मैं कोई कारणवश मान लीजिए दवाई लेने मैं बाहर निकला 7 बजे, ठीक है। अब मुझे पुलिस ने देख लिया और फिर मुझे जेल के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठती है, ठीक है। पहला कि क्या प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो किया गया? बिल्कुल हाँ। क्या ये फेयर था, जस्ट था, या फिर सही था? नहीं, बस एक ही चीज़ फॉलो हुई, वो थी प्रोसीजर। तो इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। चलते हैं सन 1967, ठीक है। अब इस साल में क्या होता है, द पासपोर्ट एक्ट 1967 पारित होता है, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, मेनका गांधी का 1977 में पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। और रीज़न दिया जाता है कि ड्यू टू दी पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त होने के बाद उनका जो मूवमेंट है उस पर रेस्ट्रिक्शंस आ गई, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है तो ट्रैवल कैसे करेगी। यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, वो फिर हैम्पर होने लगा। तो ये सब के चलते मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूलिंग देते हुए ये कहा कि कोई भी प्रोसीजर ऑफ द लॉ अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है और कोई व्यक्ति का जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको इन्फ्रिंज करती है या फिर उसको रोकती है, ठीक है, तो फिर वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है कि 3 फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रही थी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 वही राइट टू लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी। यानी कि इस केस से पहले जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वो लागू हो रहा था, लेकिन इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ये भी देखा जाना बहुत जरूरी है कि वो फेयर है कि नहीं। ये फेयरनेस जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तब से लागू होना शुरू हुआ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उनका नाम था एसी डाइसी। उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में कहा, यानी कि रूल ऑफ लॉ, लॉ जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। बट वो लॉ जो है फेयर होना चाहिए, राइट। और सेकंड थे जॉन लॉक, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। उन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में बात कहा, यानी कि जब आदमी पैदा लेता है ना, तभी ही उसके साथ जो है राइट्स जुड़ जाती है, जैसे कि राइट टू लाइफ, ठीक है, लिबर्टी, और इसे प्रोटेक्ट करना स्टेट का काम है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय जवान।